मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग तिकोनिया स्थित हल्द्वानी डीएफओ कार्यालय के ठीक सामने हैं, जहां पर दर्जनों की तादाद में कर्मचारी बैठे हैं, तरस रहे हैं 8,400 रुपए के जो वेतन है, मानदेय उनको मिलता है, उसके लिए 20-20 साल गुजार दिए इस विभाग के, और पद का अता पता नहीं। कहते हैं वनकर्मी हैं, काम बहुत सारे लिए जाते हैं, 8 घंटे की बात नहीं, 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है, और उसके बाद ये तरस रहे हैं। रक्षाबंधन भी इनकी यही बन गई। चांद पर हम लोग पहुंच गए, लेकिन धरती पर बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं जिनको पूरा करना है हमारी सरकारों को, व्यवस्था को। तो ये आप देखें, अब मैं सीधी तस्वीरें यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा वेतन आज दो, हमारा वेतन आज दो, अभी दो, हमारा वेतन आज दो, अभी दो। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेकेदारी पट्टा खत्म करो, खत्म करो, ठेकेदारी पट्टा खत्म करो, खत्म करो। हमारा वेतन आज दो, अभी दो, हमारा वेतन आज दो, अभी दो, हमारा वेतन आज दो, अभी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। विभाग ने इनको लगाया तो खुद अपने यहाँ था, भले ही अस्थायी तौर पर। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1800 रुपये उस समय मिलते थे, और आज जिंदगी के 24 साल गुजारने के बाद भी इनको मिलते हैं 8,400 रुपये। 8 महीने हो गए, त्योहार भी इनके इसी तरह से गुजर गए। कल भी रक्षाबंधन गुजरी। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश चंद्र है। जी साहब। मैं हल्द्वानी डिवीजन के सारदा रेंज टनकपुर चंपाव जिले से आया। ठीक है। तो सर मुझे 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। ये सब मेरे साथी हैं। हम लोग 24 घंटे जो है इस विभाग को अपनी सेवा देते हैं। अपने घर के काम धंधे छोड़ के हम विभाग में कार्य करते हैं, और जो है वेतन के मामले में हमने डीएफओ स्तर से और हॉप स्तर से वार्ता की, तो वहाँ कहते हैं कि ये शासन स्तर का मामला है। लेकिन ट्रेजरी में मैं अभी गया, ट्रेजरी में मैंने पता किया, तो वो कहते हैं कि हमने किसी का वेतन नहीं रोका है, केवल विभाग जो है पद के सापेक्ष तो आपको दिखाएं और हम आपका वेतन दे देंगे। यानी आपके पद भी अभी तय नहीं है कि कौन सा पद है आपके पास? जी। मैं जिंदगी के कितने साल दे दिए आपने? मेरे सर 12 साल करीब मेरे को हो जाते हैं सर कार्य करते हुए यहीं पर आपके? जी सर। 3700 रुपये से मैं लगा था, आज मेरे को 8,400 मिलते हैं। तो इसमें बड़ी बहुत, वो भी 8 महीने हो गए सर, वो भी मिलने को तैयार नहीं है। 8 महीने से नहीं हुआ सर। कल रक्षाबंधन भी ऐसे गुजरा? बिना वेतन के कैसे गुजारे? तो बहनों को उपहार भी नहीं दे पाए होंगे सर? सब बस ही बैठे सर हम। तो आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने बताया कि इनके पद का भी पता नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति कार्की है। जी, क्या हुआ बताएं? 10 साल हो गए मुझे यहाँ जॉब करते हुए। 10 ईयर? जी सर। और अभी 8 माह से हमको वेतन नहीं मिला है। जब हम सर से बात करते हैं, डेफो सर से बात करते हैं या उच्च लेवल में बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे स्तर का मामला नहीं है, शासन स्तर का मामला है। और अब हम कहाँ जाएं, किससे बोले कि हमें वेतन दो? परेशान हो चुके हैं हम लोग सर। अच्छा, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर हैं? जी। लेकिन आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम तो करते हैं, पर हमको कंप्यूटर ऑपरेटर की वेतन नहीं मिलता है सर। यहाँ वाहन चालक भी है, वो वाहन चालक का कार्य तो करते हैं, उनको वाहन चालक का वेतन नहीं मिलता है। जब हम कहते हैं तो कहते हैं तुम्हारा जगह ही नहीं है, तुम्हारा पद नहीं है, तो हम तुमको कहाँ से दें? अब हम किससे कहें कि हमको पद के सापेक्ष रखो? वाहन चालक के तौर पर इनकी शुरुआत हुई, लेकिन पक्के के तौर पर अगर ये वाहन चालक होते तो इनको मिलते 35,000 रुपये। बीट वॉचर के तौर पर कई लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो परमानेंट गार्ड के तौर पर काम करते हैं उनको मिलते हैं 35,000 रुपये। तो क्या हीन भावना होती होगी कि 8,400 रुपये में 35,000 के बराबर काम करना है, और वो भी 8 महीने तक तनख्वाह नहीं पानी है। कुछ सीनियर भी मेरे पास हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? बालकिशन जी। कब आप शामिल हुए यहाँ, कब भर्ती हुए थे? यहाँ भर्ती में 1996 में। 96 में? किस पद पर हुए थे उस समय? उस समय माली के पद पर। माली के पद पर। कितनी उस समय आपको ये मानदेय या वेतन जो भी आप कहते हैं क्या दिया जाता? 1275 रुपये आपको मिलते थे। अभी कितना रुपया हो गया था आपका? अभी 8,400।
8,400 रुपये हो गया, लेकिन देते हैं? नहीं दिया था, 8 महीने हो गए, कोई वो पैसा नहीं। 8 महीने से कोई पैसा नहीं दिया है। घर में बच्चे परेशान, हम परेशान, आने जाने के लिए किराया नहीं। तो अभी तो आपको लगता है कि 96 से अगर लगे तो 24 और 2023 चल रहा है, हाँ जी, तो 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। अरे तो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, ये उम्र के इस पड़ाव में है अब तो। हाँ, अब कहाँ जाए आप इस उम्र में काम छोड़ के। तो जिस समय आप शामिल तो यहाँ हुए थे, लेकिन आपको आउटसोर्स के तौर पर कैसे कर दिया आपको, ये बताएं जरा, ये गणित कैसे है? आउटसोर्स में कभी कहीं दिखाया, कभी कहीं दिखाया, कभी कहीं दिखाया, फिर आउटसोर्स में बिना सूचना दिए। जी अब बताएं जरा। और सर जब हम लोग लगे थे, हम विभागीय तौर पर लगे थे, हमें बिना सूचना दिए इन लोगों ने एजेंसी से कांटेक्ट विभाग ने किया। किस एजेंसी से, क्या नाम है अभी? सर पहले तो इन्होंने ग्लोबल किया, उसके बाद इन्होंने देहरादून के उज्ज्वला उससे किया। उज्ज्वला ने हमारे पीएफ का, ईएसआई का और जो है हमारा सब पैसा खाया, 1 महीने का वेतन भी खा गया, वो ब्लैक लिस्ट भी। उसके इन्होंने फिर दोबारा से ग्लोबल में कर दिया। और जिस समय उपनल में समायोजन शासन ने आदेश दिया था कि उपनल में समायोजन किए, लेकिन इस डिवीजन के द्वारा हमारा उपनल में भी समायोजन नहीं किया गया। अब हम ये समस्या शिकायत लेके किसके पास जाए? कायदे में तो आप लोगों को पक्का करना चाहिए था उसी समय से। जी सर, बिल्कुल सर। अब हम लोग कोई बीए किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई मतलब सब शिक्षित लोग हैं यहाँ पर, जो भी है अशिक्षित कोई नहीं है। सब आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई मैंने की? बीए कर रखा है सर। ग्रेजुएशन किया? जी सर। तो ग्रेजुएशन करके 8,400 और वो भी 8 महीने का मुंह देख रहे हैं। वो भी मुंह देख रहे हैं सर। कुछ लोग और भी बात करता हूँ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? सर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। ग्रेजुएशन पूरा हो गया, अभी काम क्या लेते हैं आपसे? सर मैं कुक हूँ। अच्छा, कुक वगैरह का काम करते हैं? जी सर आप मैं बीट वॉचर हूँ। बीट वॉचर। वर्कर। जी 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 बताएं। जंगल में आग बुझाना और सारे काम हम करते हैं। जंगल में आग बुझाना भी आप ही का काम है? बिल्कुल जाते हैं पहाड़ों में, जब आग लगती है। सांप पकड़ने के लिए कौन जाता है? सांप पकड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें ले जाते हैं। दिन हम ड्यूटी करते हैं। अगर तो 8 घंटे की ड्यूटी होगी? 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है सर, अगर इमरजेंसी पड़ गई तो रात को भी ले जाते हैं। दिन रात जिस समय कहेंगे उस समय जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जंगलों में रहते हैं 24 आवर। जी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जैसे कौन कौन रहता है 24 घंटे जो लगातार रहता? तो चलिए 24 घंटे कुछ लोग रहते हैं, इनसे भी पता करते हैं। पीछे की ओर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार पीछे वालों पर ध्यान ना दे, सरताज आलम जरूर ध्यान देंगे और उनके पास तक पहुंचेंगे। जी साहब, आप हैं? सर जी 24 घंटे जी। ड्यूटी करते हैं सर। जी जी बताएं। जी 8 महीने हो गए, वेतन नहीं मिला है। 24 घंटे रहते हैं? जी। तो जंगल में जो चौकियां रहती होंगी वहां रहते होंगे? चौकियों में रहते हैं। ओहो। 24 घर कहाँ है आपका? घर बिचवा घर नानकमता नानक बता है, और ड्यूटी किधर है? जौलासाल रेंज जोलासाल रेंज में है। जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अपने वन मंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप? वन मंत्री से यही है, हमारी तनख्वाह मिल जाए टाइम से, और हमको ये इसमें दिखा रहे हैं ठेकेदारी पड़ता में हमको विभाग से कर दिया जाए। जी चाचा, जी चाचा, क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, क्या चाहते हैं? वो तनख्वाह मिल जाए, हमारी जो तनख्वाह रुकी है मिल जाए हमें, और क्या। आप कब शामिल हुए थे? मुझे इतना तो आता नहीं, पर बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। लंबा वक्त हो गया आपको। तो देखिए, जब हम इनसे पूछते हैं कि आपको अपने मुख्यमंत्री या मंत्री से क्या कहना है, तो जबान पर ज्यादा कुछ नहीं है। तनख्वाह दे दीजिए साहब। 8,400 रुपये 8 महीने से नहीं मिले हैं, दिल पर क्या गुजरती होगी आप इसको महसूस कर सकते हैं। 3 दिन हो गए इनको यहाँ धरने पर बैठे। रक्षाबंधन पर 200 रुपये कम कर सरकार जश्न मना रही है। टेलीविजन डिबेट पर अपने लोग बैठे हैं और वो उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 200 रुपये छोड़िए साहब, यहाँ तो 8 महीने हो गए, इन्होंने 2 रुपये नहीं देखे। तो चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी साहब, क्या करें सर, मोहन चंद गरवाल नाम है सर। जी। 6 साल हो गए वन विभाग में सेवा करते हुए। वन कर्मी कोई पता नहीं है हमारा कि हम हैं क्या, आखिर यहाँ क्या करते हैं। काम हमसे पूरा लिया जाता, लेकिन हमें यही पता नहीं कि हम किस पद पर हैं। ये एक मेरा ही पर्सनल मैटर नहीं है सर, जितने हम श्रमिक हैं ये हर किसी का मामला यही है कि हम आखिर शासन से कोई आदेश आता है तो हमारे अधिकारी लोग हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, इतना ये है सर। और ये सरकार जागती क्यों नहीं है, ये ऐसे अधिकारियों को नकेल क्यों नहीं ये लोगों पर कसती है। जब हमारे साथ हमारा शासनादेश एक आया था पिछली बार उपनल से हमें समायोजित करने का, तो उस समय ये लोगों ने हमारे हल्द्वानी डिवीज़न से एक भी कर्मचारी
तो ये देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। जी अपनी बात जारी रखिए। जी सर, शिकायत हम किससे करें? हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हम अपने साहब से मिल चुके हैं, सीएम कार्यालय में देहरादून हम ऑफ साहब के पास अपना ज्ञापन दे चुके हैं, कोई बात सुनने को राजी नहीं है सर। 8,000 है सर, कैसे बच्चे पालेंगे बताइए आज की डेट में सर? क्या होता है कैसे बच्चों का फीस है? अच्छा, उपनल में अगर आप लोग शामिल हो जाते हैं तो आपका वेतन कुछ बढ़ जाता, जो मानदे है वो कुछ बढ़ जाता, बन जाता। जी 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 बताएं जरा। जी समय पर उसके साथ साथ हम लोगों को समय पर ये जो वेतन विसंगति 8 महीने का जो हमारा ये पीरियड चला गया है सर, ये हमें दिक्कत नहीं होती। ये दिक्कत नहीं होती, टेक्निकल दिक्कत भी नहीं होती आपको। जी साहब जरा इसके बारे में बताएं। आप बता रहे थे कि आप 02 में थे, वो जरा गणित बताएं वो क्या है। जब मैं शुरू में लगा तो मैं जो है विभागीय जो दैनिक श्रमिक पद होता है, दैनिक श्रमिक वाहन चालक के तौर पे लगा। तो उसके बाद दैनिक श्रमिक में लगने पर जो है विभाग में जो है परमानेंट होने का मौका दिया जाता है। तो विभाग ने 02 मद से हटा के हम लोगों को 08 मद आउटसोर्स से अंदर ही अंदर इन लोगों ने हमें बिना सूचित किए ही इन लोगों ने ग्लोबल कंपनी से कांटेक्ट कर लिया। सूचना कोई नहीं आपको? कोई सूचना नहीं दी सर। मतलब आपको कहीं से कहीं कर दिया जा रहा है, जिसको किया जा रहा है उसको पता ही नहीं है? जी सर। उसके बाद 8 साल बाद इन्होंने हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को भरने के लिए फॉर्म दिया। हमने मना किया तो इन लोगों ने कहा कि आपको हम नौकरी से हटा देंगे अगर आप लोग नहीं भरेंगे तो। धमकी दी गई सर, लिखित धमकी दे रही जी। और अगर उपनल के तहत हमें रखते तो हमारी वेतन जो है अभी कम से कम 20,000 से 22,000 के समथिंग, 20-22,000 हो जाता, घर बच्चे परिवार पालने लायक हो जाता, सम्मानजनक वेतन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो नियम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नियम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा वेतन आज दो, अभी दो। हमारा वेतन आज दो, अभी दो। हमारा वेतन आज दो, अभी दो। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो। श्रमिक संगठन जिंदाबाद, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अभी आगे उनको सुन रहे थे, दर्द भी है और शिकायत भी। और डेमोक्रेसी में जो सरकार इन्होंने बनाई है, हमने बनाई है, इस देश के सब नागरिकों ने बनाई है, उत्तराखंड के लोगों ने बनाई है। विशेषकर उत्तराखंड तो आया ही आंदोलन की जमीन से है। तो एक आखिरी रास्ता जब सैलरी ना मिले, बातचीत का रास्ता ना बने, 8 महीने से गुहार लगा चुके, ज्ञापन दे चुके, अधिकारियों से कह चुके, तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया। अब ये हल्द्वानी डीएफओ कार्यालय जो है तिकोनिया स्थित, वहाँ बैठे हैं। 3 दिन हो गए हैं। 8,400 रुपये, मात्र 8,400 रुपये इनको मिलते हैं। और 8 महीने हो गए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, पद का भी कहीं आता पता नहीं। और बीच में कुछ कहना सुनना होता है तो चेतावनियां और धमकियां भी इनको मिलती हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। खैर, अधिकारी अपना समय पर काम करें तो इन लोगों को दिक्कत ना हो। बाकी सरकारी मंशा आप जानते ही हैं कि आउटसोर्स नाम का जो एक लफ्ज़ निकला है, जो एक शब्द निकला है, वो निकला ही इसीलिए है कि 50,000 का काम 10,000 में कराया जा सके। ये एक मामला लगातार चल रहा है और ये सिर्फ इसी विभाग में नहीं है, लगभग सभी विभागों में है। तो दिन रात जंगलों में काम करने का नतीजा ये है, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल लोकतंत्र में अपनी मांग करना, धरना लगाना, ये सबका राइट है, इनका भी। रक्षाबंधन भी इनकी ऐसी ही गुजरी है और आने वाले जो त्यौहार हैं, अगर सैलरी नहीं मिलती है तो बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। तो खैर, वन विभाग को जागना पड़ेगा, वन विभाग के अधिकारियों को जागना पड़ेगा, वन मंत्री साहब को भी जागना पड़ेगा। और ये कहना सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारी सैलरी दे दीजिए। फिलहाल जो ऑफिशियल चीज़ें चलती हैं वो धीरे धीरे चलती हैं। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी से ये खबर दिखा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ हल्द्वानी की खबर नहीं है। कुमाऊं भर में अगर आप जाएंगे तो किसी को 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, किसी को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। सैकड़ों के हिसाब से ये कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी से आपको खबर दिखा रहे थे। आपको हमारी ये कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।